नमस्कार दोस्तों, आज चलते हैं एपिसोड 2 में, जिसमें हम देखेंगे 2021 के सीडीपी के क्वेश्चन, साथ में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी एक साथ देखेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। लिखा है, कोहलबर्ग का सिद्धांत संबंधित है भाषा विकास से, नैतिक विकास से, शारीरिक विकास से कि संवेगात्मक विकास से। तो किससे संबंधित है? नैतिक विकास से। किस विकास से कौन संबंधित है? नॉम चॉम्स्की संबंधित है, ठीक है। और वाइगोत्स्की भी संबंधित है, ले वाइगोत्स्की। और शारीरिक विकास में क्या आएगा? शारीरिक विकास में आपका वजन आ जाएगा, लंबाई आ जाएगी, शरीर की मांसपेशियां आ जाएंगी, ये हो जाएगा। और आपका संवेगात्मक विकास मतलब ईर्ष्या हो गया, ठीक, दयालुता हो गया, ये सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे संवेगात्मक विकास में। तो यहाँ पे कोहलबर्ग किससे संबंधित है? नैतिक विकास से संबंधित। क्रिया प्रसूत अनुबंधन पे ऑप्शन नंबर बी है, ठीक। अधिगम किससे संबंधित है? कोहलर से संबंधित है, कोहलर से संबंधित। इनका एक और सिद्धांत है, ट्रायल एंड एरर। क्या है? ट्रायल एंड एरर है, ठीक है, जिसे हम कह सकते हैं प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंधन किससे संबंधित है? इवान पी पावलोव से संबंधित। किससे है? इवान पी पावलोव। अंतर्दृष्टि अधिगम कोहलर से संबंधित है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन ये स्किनर से संबंधित है। और शास्त्रीय अनुबंधन इवान पी पावलोव से संबंधित है। पर संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट किससे संबंधित है? जीन पियाजे से संबंधित है। किससे है? जीन पियाजे से संबंधित है, ठीक। अगला, पियाजे के अनुसार बच्चा सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, यह दृष्टिकोण कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यवहारवाद, रचनावाद, प्रयोजनवाद, मानवतावाद। ये कौन सा वाद है? ये रचनावाद है, ठीक है। तो वाटसन ने दिया है। व्यवहारवाद किसने दिया है? वाटसन। और बीएफ स्किनर का भी नाम रख सकते हैं, बीएफ स्किनर का भी नाम है। दो लोग, ये किससे संबंधित है? व्यवहारवाद से। रचनावाद किससे संबंधित है? जीन पियाजे से संबंधित है। प्रयोजनवाद किससे संबंधित है? प्रयोजनवाद जॉन डीवी से संबंधित है। किससे संबंधित है? जॉन डीवी से संबंधित है। मानवतावाद किससे संबंधित है? यह अब्राहम मैस्लो से संबंधित है, अब्राहम मैस्लो से संबंधित है। प्लस कार्ल रोजर का भी नाम आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो व्यवहारवाद किससे है? वाटसन प्लस बीएफ स्किनर से। रचनावाद पियाजे से। प्रयोजनवाद जॉन डीवी से। और मानवतावाद अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रोजर से संबंधित है। अगला लिखा है, थर्नडाइक का प्रभाव का नियम लॉ ऑफ इफेक्ट किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित? अधिगम, स्मृति, बुद्धि, व्यक्तित्व। ये किससे संबंधित है? अधिगम से संबंधित है। किससे संबंधित? ठीक, तो लर्निंग थर्नडाइक हो गए। स्मृति किससे संबंधित है? तो स्मृति जो है वह हैविंग हॉर्स से संबंधित है। किससे संबंधित है? हैविंग हॉर्स से संबंधित है। बुद्धि किससे संबंधित है? ये बीने से संबंधित है। बुद्धि किससे संबंधित है? बीने से संबंधित है। पर पर्सनालिटी किससे संबंधित है? व्यक्तित्व, जिसे हम बोल रहे हैं, यह फ्रायड से संबंधित है। किससे संबंधित है? फ्रायड से संबंधित है। किससे? सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड। लॉ इफेक्ट किससे संबंधित है? अधिगम से। स्मृति आपका हैविंग हॉर्स से। बुद्धि बीने से। और व्यक्तित्व जो है वह सिगमंड फ्रायड से संबंधित है। IQ इक्वल टू, इसे हम लिखते हैं मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु गुणे 100%। एक डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग पर बल किसने दिया है? ये जॉन डीवी ने दिया है। कर जीवन की शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन ही है, बल्कि
बल्कि स्वयं जीवन ही है। प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया है। अच्छा, फ्राइड ईगो और सुपर ईगो के बारे में भी बोला है। फ्रायड ने ही ईड, ईगो और सुपर ईगो के बारे में बताया है। और गिलफोर्ड जो है ये भी किससे संबंधित है? बुद्धि से ही संबंधित हैं। गिलफोर्ड किससे संबंधित है? बुद्धि से संबंधित हैं। इनको पुनर्बलन का भी प्रयोग किया जाता है। किसका? रेनफोर्समेंट का। रेनफोर्समेंट जो है ये अधिगम होता है प्रयास या त्रुटि से, अनुकरण से, अंतर्दृष्टि से कि दंड से। किससे होता है? अंतर्दृष्टि से होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इनसाइट लर्निंग। ठीक, अनुकरण किस? अगला है, फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग सुख सिद्धांत पर आधारित है? तो फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व का कौन सा भाग सुख सिद्धांत पर आधारित है? तो ये ईड है। कौन सा है? ईड। ईड में क्या होता है? आदमी तुरंत सुख और इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। ईड में क्या होता है? मनुष्य तुरंत सुख और इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है। जो कि वास्तविकता की बात करता है, जबकि वही सुपर ईगो किसकी बात करता है? ये मोरलिटी की बात करता है। किसकी बात करता है? ये मोरलिटी की बात करता है, नैतिकता की बात करता है, आदर्शों की बात करता है। ठीक है। चेतन मन, कॉन्शस माइंड किसके बारे में है? ये वर्तमान के बारे में बात करता है। चेतन माइंड किसके बारे में बताता है? प्रेजेंट के बारे में बात करता है। ठीक, अगला देखिए, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? ये गार्डनर ने दिया है। ठीक, पियाजे क्या दिए हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिए हैं। और थांडाई क्या दिए हैं? ट्रायल एंड ईरर का सिद्धांत दिए हैं, ट्रायल एंड ईरर। और स्पेयरमैन किस क्या दिए हैं? टू फैक्टर थ्योरी दिए हैं। क्या दिए हैं? टू फैक्टर थ्योरी दिए हैं, या द्विकारक सिद्धांत दिए हैं। इसमें द्विकारक सिद्धांत दो प्रकार के हैं। एक क्या है? जी फैक्टर, एक क्या है? यस फैक्टर, जिसे कह सकते हैं जनरल इंटेलिजेंस, जिसे जी फैक्टर। एक को क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, इसे यस फैक्टर भी बोला जाता है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के प्रभाव को क्या कहा जाता है? विकास, अधिगम, परिपक्वता, वृद्धि। क्या कहा जाता है? विकास कहा जाता है। तो डेवलपमेंट कैसे होता है? ये हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट से होता है। ठीक, ये होता है। परिपक्वता क्या होता है? प्राकृतिक रूप से तैयार होना। प्राकृतिक रूप से तैयार होना, जिसमें क्या आ जाएगा? प्राकृतिक रूप मतलब शरीर प्लस मस्तिष्क से, शरीर प्लस मस्तिष्क। वृद्धि क्या होती है? यह आपका
शारीरिक बढ़ोतरी को ही कहा जाता है। शारीरिक बढ़ोतरी को क्या करते हैं? वृद्धि। ठीक। बालक के प्रथम शिक्षक कौन होते हैं? तो बालक का प्रथम शिक्षक कौन होते हैं? माता पिता होते हैं। ठीक। इसमें अब कुछ क्वेश्चन नंबर 40, स्कैफोल्डिंग शब्द किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? वाइगोस्की, स्किनर, कोलबर्ग, पियाजे। तो किससे संबंधित है? वाइगोस्की से संबंधित हैं। वाइगोस्की कहते हैं कि सीखते समय बच्चे को क्या करते हैं? सहारा देते हैं और धीरे धीरे सहारा देना कम कर देते हैं। ठीक है। हेल्प करिए, फिर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के बाद क्या कर रहे हैं? इंडिपेंडेंट लर्निंग हो जाती है। स्किनर क्या वो बात करते हैं? रेनफोर्समेंट की बात करते हैं। कोलबर्ग किस चीज़ की बात करते हैं? मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। पियाजे किसकी बात करते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या हो सकता है? पहला, पुरस्कार पाने के लिए पढ़ना? नहीं। दंड से बचने के लिए पढ़ना? नहीं। ज्ञान प्राप्ति के आनंद के लिए पढ़ना? यही ऑप्शन सही है। अंक प्राप्त के लिए पढ़ना? ये भी गलत है। तो हम आंतरिक रूप से तभी पढ़ेंगे जब हमको क्या है? उस काम करने में मज़ा आए। तो ये कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ना। अगला है, ट्रायल एंड एरर सिद्धांत किसने दिया है? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। चलिए, अगर हम इनके किसके किसके ऊपर इन्होंने प्रयोग किए हैं, अगर इसके बारे में बात करें तो पावलोव ने किसके ऊपर प्रयोग किया है? कुत्ता के ऊपर प्रयोग किया है। स्किनर ने किसके ऊपर प्रयोग किया है? तो ये चूहा के ऊपर प्रयोग किया है। थॉर्नडाइक ने किसके ऊपर प्रयोग किए हैं? तो ये बिल्ली के ऊपर प्रयोग किए हैं। और कोहलर ने किस पे प्रयोग किया है? तो ये बंदर पे प्रयोग किया। ये कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। कह रहा है समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन का उद्देश्य क्या है? केवल प्रतिभागी बच्चों को पढ़ाना, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों के साथ में शिक्षा देना, केवल कमज़ोर बच्चों को पढ़ाना। तो जहाँ केवल शब्द आता है इसे निगेटिव माना जाता है, तो इसलिए केवल शब्द जो है ये गलत हो जाएगा। केवल प्रतिभाशाली को नहीं पढ़ाते हैं समावेशी शिक्षा में, केवल दिव्यांग बच्चों, तो ये भी नहीं, गलत है। केवल कमज़ोर बच्चों, ये भी गलत। किसको? सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाते हैं समावेशी शिक्षा में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, पावलोव का प्रयोग किस पर आधारित है? तो अभी हम बताएं पावलोव का प्रयोग किस पर आधारित था? कुत्ता के ऊपर आधारित था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चूहा किसके ऊपर आधारित था? चूहा तो आपका स्किनर के ऊपर आधारित था। बिल्ली किस पर आधारित थी? तो बिल्ली जो है थॉर्नडाइक के ऊपर आधारित है। कुत्ता तो पावलोव हो गया। बंदर किस पे है? कोहलर के ऊपर। सीखने की तत्परता किस नियम से संबंधित है? प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम। तो किससे संबंधित है? ये तत्परता का नियम से संबंधित है। किशोर अमूर्त चिंतन करने लगता है, संवेदी गामक अवस्था? नहीं। अमूर्त चिंतन का मतलब जिसमें बच्चा क्या करे? जो चीज़ें मौजूद ना हो उसके बारे में भी वो सोचने लगे, तो उससे हम क्या कहते हैं? अमूर्त चिंतन कहते हैं। जो चीज़ें एग्जिस्ट ना करती है, जो कल्पनाशील बस चीज़ें हों, जो कल्पना की जा सकती हैं, अगर उसके बारे में बच्चा सोच रहा है तो ये किस स्टेज में सोचेगा? ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में सोचता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। तो देखिए, इनको हमें संवेदी गामक अवस्था की एज क्या होती है बच्चे में? जो 0 से 2 वर्ष माना गया है। पूर्व संक्रियात्मक में 2 से 7 वर्ष माना गया है। मूर्त संक्रियात्मक में 7 से 11 वर्ष माना गया है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में 11 से 16 वर्ष माना गया है। ये किसके अकॉर्डिंग है? ये जीन पियाजे के अकॉर्डिंग। अगला है,
बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया है? रूसो, स्किनर, फ्रायड, वाटसन। तो किसने किया है? रूसो ने किया है। ठीक, तो बाल केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा मतलब केंद्र में क्या होगा? बालक होगा, केंद्र में बालक। तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है? शिक्षक की भूमिका मार्गदर्शक की होती है। किसकी होती है? मार्गदर्शक की। ठीक है, तो इसे ही बोला जाता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। ठीक है, और रूसो क्या कहते हैं? रूसो कहते हैं शिक्षा कैसी होनी चाहिए? प्रकृति के अनुसार। रूसो के अकॉर्डिंग। अगला है, निम्न में से कौन सा थर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। ये तीनों थर्नडाइक के मुख्य नियम हैं। थर्नडाइक के तीनों क्या हैं? मुख्य नियम है। 5 गौड़ नियम भी हैं, 5 गौड़ नियम भी दिए हैं इन्होंने। तो मुख्य नियम में ए तीनों सही हैं, पर अभिवृत्ति का नियम मुख्य नियम में नहीं आता। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला, कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना होता है अनुकरण द्वारा, प्रयास द्वारा, सूझ द्वारा, अभ्यास द्वारा। तो किसके द्वारा होता है? सूझ द्वारा। के जनक कौन थे? नोवाक, वाइगोस्की, पियाजे, ग्लेसरफेल्ड। तो ये कौन है? ये वाइगोस्की हैं। नोवाक किससे संबंधित हैं? संकल्पना मानचित्र से संकल्पना मानचित्र से संबंधित। पियाजे किससे संबंधित हैं? विकास से संबंधित है। ग्लेसरफील्ड जो नाम आया, ये किससे जुड़े हैं? रचनावादी सिद्धांत से जुड़े हैं। सोशल प्रोसेस, लर्निंग इज सोशल प्रोसेस। कौन सा विकास की विशेषता नहीं है? संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। देखिए, विकास की विशेषता नहीं है। ठीक, संचयी होना ये विशेषता है, दिशात्मक होना ये भी विशेषता है, विशिष्ट होना ये भी विशेषता है, पर अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना ये इसकी विशेषता नहीं है। अनियंत्रित होकर स्वतंत्र होना ये इसकी विशेषता नहीं माने। स्वतंत्र होना तो ठीक था, पर अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना जो है ये विकास की सही विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 52, हेरिडिटी जीनियस पुस्तक के लेखक हैं हरलॉक, गाल्टन, वुडवर्थ, किरोस। तो कौन है? गाल्टन है। तो गाल्टन का क्या मानना है कि बुद्धि जो है, बुद्धि और प्रतिभा वंशानुगत होती है। गाल्टन ने कहा है कि बुद्धि और प्रतिभा वंशानुगत होती है। हल्ला किससे जुड़े हुए हैं? चाइल्ड डेवलपमेंट से जुड़े हैं। बाल विकास। वुडवर्थ क्या कहते हैं? वुडवर्थ ने कहा है, क्या दिया है? डायनेमिक साइकोलॉजी दिया है। इसमें SOR थ्योरी है। रॉस क्या कहते हैं? ये समाजशास्त्र से जुड़े हुए हैं, सोशियोलॉजी से।
संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? बोध, ज्ञान, अनुपयोग, मूल्यांकन क्या है? ज्ञान है। देखिए पहला स्तर ज्ञान, फिर बोध, मूल्यांकन, सबसे निचला स्तर क्या है? ज्ञान है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? तो ये ओसबोर्न है। ओसबोर्न है। कौन है? ओसबोर्न।